नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम छपरा में हैं और छपरा में हम दरियापुर प्रखंड के बेला पंचायत में हैं। और आप जान रहे हैं कि लगातार इन दिनों जो है कि भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। उनके अलावा अभी हाल ही के दिनों में कई ऐसे जगहों पर जो है कि महिलाओं के साथ जो है कि दुर्व्यवहार हो रहे हैं। ऐसे तमाम बातें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारे साथ जिस चेहरों को आप देख रहे हैं उनके विषय में आपको बता दूं कि ये काफ़ी कम समय में, आज के समय में पूरे दरियापुर प्रखंड में अपने कार्यों के बदौलत जो है कि प्रशंसा के कगार पे हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बेला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ छोटू जी हैं। और लगातार इनका जो काम है उस काम की सब जगह सराहना हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। और यूथ है तो निश्चित तौर पर इनकी बातों को सभी लोग सुनेंगे और लगातार इनकी बातों को लोग सुनते भी हैं और उसका अच्छा प्रभाव भी जाता है लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपके। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। और रही बात, जैसे आपने भी बताया ज़मीन सर्वेक्षण का, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है सभी लोगों के लिए, इसलिए कि कोई ऐसा पंचायत में, प्रखंड में, ज़िला में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन का सबसे बड़ा चीज़ होता है कागज़ हथियार। जी। तो अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसमें सभी लोगों को एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर एक्टिव नहीं रहने पे बहुत सारी बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी इसमें सजग रहना है। जो भी सरकार का दिशा निर्देश आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। आपके पंचायत में आपने कब सभी लोगों की मीटिंग बुला रखी है? हमने अभी हम लोगों के पंचायत में इसके लिए एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए हैं, यही 22 तारीख को। जी। हाँ, वो 10:30 बजे से होगा बेला ग्राम में ही। उसमें सभी लोगों को सूचना दिया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को दिया जा रहा है। और सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि सभी लोग पहुँचे, इसलिए कि सुनने से, समझने से ही चीज़ें समझ में आती है। जी। देखिए, अभी जो हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम चल रहा है ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर। तो सबसे पहले आज के समय में ज़मीन सर्वेक्षण कराएं, जिनके पास भी ज़मीन है, थोड़ा बहुत भी है। तो जिस दिन आपके पंचायत में बड़ी बैठक हो उसमें आप सम्मिलित हो और पूरी जानकारी वहां से हासिल हो। आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि आप पहले ज़मीन सर्वे कराएं। बताते चले आपको कि आज जो हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं ये काफ़ी कम उम्र के हैं और इस इतनी छोटी उम्र में लगातार अपने पंचायत ही नहीं, पूरे दरियापुर प्रखंड में लगातार सभी के दिलों में लगातार जो है कि बसते हैं और लगातार सभी लोगों के काम करते आ रहे हैं, जिसके वजह से लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि 24 आवर, 24 घंटा यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण में कहीं फंसा हो तो अगर इनके पास कॉल आता है तो हर संभव प्रयास करते हैं कि कैसे उसको उस कठिनाई से निकाला जाए। तो लगातार कोशिश है इनका, सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है। और इस उम्र में सिर्फ प्रखंड ही नहीं, जिले स्तर पर जो है कि लगातार इनके कार्यों की सराहना की जा रही है। और अपने जो पंचायत में काम किया है, बेला पंचायत है, उनके प्रतिनिधि हैं ये, तो इनकी काफ़ी सराहना है। तो अभी हम बात करेंगे, लगातार युवा है और युवा की बात समझते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में कलकत्ता में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक डॉक्टर के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? वो जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। उससे नीच कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार से, विशेषकर बंगाल सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन है, गुजारिश है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग कमेटी का गठन हो, जिससे महिलाओं की बात रखा जाए। उसमें डॉक्टर लोगों को और जो समाज सेवी टाइप में महिला, सब लोगों को रख के उसकी एक कमेटी का गठन की जाए कि आखिर वो लोग कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। और सरकार की तो दायित्व है ही, और जो पुरुष हैं, युवा पीढ़ी हैं, उन लोगों से भी आग्रह है, निवेदन है कि जैसे आपके घर में माँ बेटी है, वैसे भी दूसरों को भी समझे। वो भी किसी की बेटी है, बहन है। तो जैसे अपनी बेटी के लिए आप लोग, एक कहावत है कि अपनी बेटी के लिए शेर बन जाते हैं और दूसरों के लिए कुत्ता बन जाते हैं। तो ये नहीं होने दीजिए और ये नहीं कीजिए, इसलिए कि वो भी महिला है। और इस हमारे देश में, हमारे इस ब्रह्मांड में महिला की क्या विशेषता है। महिला ही है जो हमारी पीढ़ी दर पदर बढ़ती जा रही है, और महिला ही है तो हम लोग आज यहाँ हैं। तो इसलिए महिला की सम्मान होना चाहिए। और ये जो घटना है, इस पर विशेष बैठक हो, CBI जांच हो, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, बात कर रहे थे छोटू जी कि जिस प्रकार से हमारी बड़ी बहनें, महिलाएं हैं,
उनके ऊपर जिस प्रकार से अभी अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ जो है कि इन्होंने आवाज़ उठाई है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से एक बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। इस समय छोटू ओझा जी से हम लगातार बात करेंगे। ये पर्यावरण के बहुत बड़े प्रेमी हैं और लगातार अपने क्षेत्र में पेड़ों को लेकर लगातार जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। पर्यावरण है तो कल है, जैसे एक कहावत है, पर्यावरण है तो कल है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन असंभव है। पेड़ से बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन मिलती है। अगर वही ऑक्सीजन हम लोग थोड़ा सा हॉस्पिटल में खरीदने के लिए जाए तो काफ़ी कीमत है, और पेड़ लगाने से बहुत सारी फ़ायदा है। छाया मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। बारिश का जो भी बारिश का लोग हो रहा है कि भाई वहाँ उस राज्य में बारिश हो रहा है, हम लोगों के यहाँ नहीं हो रहा है, तो बाकी राज्यों में जितना पेड़ कट रहा है उतना पेड़ लग भी रहा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है, सिर्फ पेड़ कट रहा है, लगने के नाम पे जीरो है। तो अभी सरकार की बहुत अच्छा स्कीम भी है और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। अभी तक लगभग 10-12 यूनिट लगा है और हम लोगों का लक्ष्य है कि इस साल कम से कम इसको 50 यूनिट तक किया जाए। और सरकार का बहुत अच्छा इसमें अनुदान भी मिल रहा है। पेड़ लगाने के लिए कोई आपको पेड़ खरीदारी के लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसको सरकार घेराबंदी करवा रही है, उसमें चापाकल हलवा रही है, और 1900 का उसमें पानी उनी देखभाल, पानी पटाने के लिए देखभाल करने के लिए महीना भी दे रही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों को अभी तक इस लाभ से वंचित हैं उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि सिर्फ बेला पंचायत ही नहीं और सिर्फ दरियापुर प्रखंड ही नहीं, पूरे सारण, पूरे बिहार, पूरे देश में ये सब जगह योजना चल रही है। अपने पंचायत रोजगार सेवक से, अपने मुखिया जी से मिलकर इस योजना का लाभ उठाएं। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले, हमने अपने सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लगातार आप जो है कि खेलों को बढ़ावा देते हैं, युवाओं को इसमें भागीदारी को लेकर हमेशा जो है कि आप उनके साथ रहते हैं और खेलों को जो है कि खूब बढ़ावा देते हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? खेल हमारे जीवन में बाकी सब्जी जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण वो भी है। खेल, व्यायाम, तो खेल है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती है। खेल है, फिटनेस भी होता है। शाम में 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं आदमी इकट्ठा होता है तो एक अलग माहौल भी बनता है। हाँ, बातचीत का भी जो भी होता है, तो खेल हमारे जीवन में अभी देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसका बहुत वो जोरों शोरों से है। खेलो इंडिया करके ऐसे सब चल रहा है। तो खेल है और हम हर समय यही चाहते हैं। कहीं जगह, यहाँ तो हम लोगों के पंचायत में जगह की बहुत कम है व्यवस्था, लेकिन जब भी कहीं भी मौका मिलता है हम लोग प्रयास करते हैं कि खेल हो। जी, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर हमेशा प्रयास है, वो भी खेल के जरिए। और बहुत से ऐसे हमारे पंचायत हैं, बेला हैं, चाहे दरियापुर प्रखंड में, जो युवा आगे आना चाहते हैं उसको भी आप काफ़ी मदद करते हैं, तो क्या कहेंगे इसके विषय? जी बिल्कुल। जब इस क्षेत्र में है, जब एक आगे जब नाम जुड़ता है सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसमें बहुत सारी दायित्व हो जाते हैं। एक पंचायत ही नहीं, अब जब सामाजिक कार्यकर्ता हो गए तो पूरे समाज के हो गए। तो जब भी मेरा यही प्रयास रहता है, जब भी कुछ होता है, जब भी कहीं से कोई भी लोग याद करता है, तो मेरा यही प्रयास रहता है कि हम उनके जो काम के लिए हमको खोज रहे हैं उसमें हम अपना 100% दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी हो पाता है, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास पूरा 100% करते हैं। जी, लगातार 2 टर्म से आप मुखिया प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? क्या करना चाह रहे हैं? समाज में लगातार आपकी जो है कि जो पहुंच है लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या करना चाहते हैं समाज के? देखिए, सीधी सी बात है, आप 2 टर्म नहीं, 5 टर्म नहीं, जितना टर्म चाहे आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी पद पे रह सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम चीज़ है कि जिस काम के लिए आपको जनता चुना है वो काम कीजिए, बहाना नहीं बनाइए। हाँ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे कोई भी चीज़ करने से ही होता है, तो बहाना बनाइएगा तो फिर 5 साल बाद लोग आपको बहाना बना के जिस जगह पे है वहाँ लोग पहुँचा देंगे। तो यही चीज़ है। ये मुखिया, समिति, वार्ड, पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, ये कोई पद नहीं है। पद में आने के बहुत लोग अपना लगते हैं एटीट्यूड, हम मुखिया हैं। अरे क्या है मुखिया? कितना दिन के लिए लोग आपको चुना है? आप तो कोई परीक्षा पास करके नहीं आए हैं, अपने दम पे नहीं आए हैं, आपको वही लोग चुना है। तो लोग चुना है तो उसके काम पे ध्यान दीजिए, बहाना नहीं बनाइए। बहाना बनाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, और फिर चुनाव के बाद तो होता है, आप काम कीजिएगा तो लोग आपको फिर से चुनेंगे, नहीं काम कीजिएगा नहीं चुनेंगे। हमने देखा है कि आप अपने पंचायत में जो मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है, उस योजनाओं को लागू कराने में सबसे आगे रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना पिछले टर्म में था, इस टर्म में तो उनका भी 7 निश्चय से कोई काम नहीं हुआ है। पिछले टर्म में था, नली गली था, जल नल था, तो वार्ड लोगों के माध्यम से उसका जो भी काम हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां भी थी। हाँ, बहुत सारी कमियां भी थी, अभी भी है। उसको सुधार करने का आदमी प्रयास कर रहा है, लेकिन
अभी नीतीश जी की जो अभी मुखिया के प्रति जो रवैया है बहुत ही मतलब रुष्ट हैं। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है मुखिया जी लोगों से। अभी दिन पर दिन कानून चेंज करते जा रहे हैं। अभी वित्तीय वर्ष चेंज हो गया, 4-5 महीना चला गया, कोई अभी फंड का आवंटन नहीं हुआ है। हाँ, तो नीतीश जी क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है, निवेदन है कि मुखिया लोगों से रुष्ट नहीं रहिए। मेन काम का वो जो एक नींव पड़ता है ग्राम पंचायत से ही होता है। हाँ, तो नीतीश जी से ही आग्रह है कि रुष्ट होने के मिल के काम कीजिए। आप भी काम करने के लिए बने हैं, हम भी लोग को काम करने के लिए जनता चुनी है। अभी हमने देखा कि कई जगह हमने सर्वे भी किया, आपके बेला पंचायत की आपने जो है कि पंचायतों के लिए अच्छा काम किया है, जो जैसे छठ घाट हो, उसके अलावा और सड़क है, लगातार इसमें भी आप वृद्धि कर रहे हैं। तो इसके विषय में क्या कहेंगे अपने? अभी तक तो छठ घाट है, 9 बना है, बाकी रोड नाला का काम हुआ है, अभी चल भी रहा है। यही प्रयास हम लोगों का रहता है कि जितना जो भी काम हो उसको कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं चुनाव आएगा तो फिर हम काम करेंगे, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। मेरा एक अलग सोच रहता है कि जो अभी सामने है उसको देखिए, कल को किसने देखा है। अभी एक बात हमें ये बताइए कि अभी तो आपका मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही के दिनों में कैबिनेट के माध्यम से कुछ ऐसे काम है जो आप लोगों के रोक दिए गए हैं, तो अभी पंचायत के लिए आपकी तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं? अभी तो पंचायत में एक रोड का काम चल रहा है। अभी तो फंड का आवंटन हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा हमारा पैसा था उससे खुलवा के काम को रनिंग पीरियड में रखा गया है। हाँ, और यही उनसे आस है कि पैसा फिर भेजेंगे, फिर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी अभी मनरेगा कुछ काम चल रहा है, हाँ, पेड़ लगाने वाला भी सब काम चल रहा है। पंचायत का विकास रुकना नहीं चाहिए, लगातार उसमें वृद्धि होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और लोगों को क्या है, लोग हमको चुना है तो लोग हमसे कोई भी चीज़ हमसे पूछेंगे, नीतीश जी से नहीं जाएंगे पूछने। हम लोग को अपने स्तर से जितना हो पाता है हम लोग उतना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाकी सरकार है, सरकार का जो भी फैसला होगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। आप जिस प्रकार से अभी सभी लोगों के दिलों में इस अभी के समय में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो आपके जो पंचायत के युवा हैं वो आपको काफ़ी जो है कि आप को मानते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए हर संभव, जब भी किसी को भी जहाँ ज़रूरत होता है, जैसे किसी का अर्जेंट फॉर्म भरना है, 2 ही दिन डेट है, किसी का आवासीय बनाना हो, EWS बनाना हो, कोई तैयारी करता है, उनमें जो जितना भी होता है हमसे लोग संपर्क करता है, यहीं से अपने माध्यम से उसको आवेदन करा के जितना भी हो पाता है हम करते हैं। जितना मेरे से होने लायक रहता है हम करते हैं कि हाँ, युवा ही है जो आगे देश के भविष्य। जी समाज के निर्माण को लेकर क्या कहेंगे युवाओं को? युवाओं से ही समाज है, आपकी बातों को सभी लोग जो है कि सुनते हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके पास? युवाओं के लिए सबसे सर्वप्रथम काम है शिक्षित होना। नौकरी लगना नहीं लगना वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले शिक्षित रहेंगे तो कहीं भी कुछ भी करके पैसा कमा लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी, सब लोग बोलते हैं नौकरी नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ नौकरी ही नहीं है जीवन में। अगर आप शिक्षित हैं, ज्ञान है, तो आप कहीं भी रहेंगे तो आपका उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे ज़रूरत है शिक्षित होना। तो इस समय बात कर रहे थे छोटू जी, बेला पंचायत मुखिया के प्रतिनिधि, और लगातार अपनी बातों को बखूबी जो है कि रख रहे थे, और खासकर युवाओं को लेकर जो है कि अपनी बातों को रखा है, पर्यावरण को भी लेकर रखा है, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कई बातों को इन्होंने रखा है, महिला सुरक्षा को भी लेकर जो है कि इन्होंने बातों को रखा है। तो अच्छी तरह से बातों को रखने के लिए और युवाओं के दिलों में बसने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय मैं विनोद सिंह, SB तक न्यूज़ के लिए, और मेरे साथ जी छोटू जी थे और बेला पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक से जुड़े। थैंक यू।